यस बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 5, जिसका नाम है चिट्ठियों की दुनिया। इस पाठ का मैंने आप सभी को लेखक का परिचय, अरविंद कुमार सिंह जी इसके लेखक हैं। उनका जन्म 11 जुलाई 1962 ईस्वी को बरवारीपुर ज़िले में हुआ था, गांव में, और सुल्तानपुर ज़िला था और उत्तर प्रदेश राज्य, ये मैंने बता दिया था। और साथ ही साथ मैंने आप सभी को इस पाठ के कठिन शब्दार्थ भी बता दिए थे। आइए अब इस पाठ को हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब का मतलब होता है अद्भुत या अनोखी है, ठीक है, विचित्र है। जिसे अजीबोगरीब मतलब विचित्र है, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। किसकी उपयोगिता बच्चों? पत्रों की। उसका उपयोग जो है या उसका महत्व जो है हमेशा से ही बना रहा है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का कोई भी साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम का मतलब होता है नए ज़माने के, मीन्स आज के समय के जो साधन है वो, जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स, ये सब चीज़ें। ओके, तो ये सब चीज़ें पत्र की का जो स्थान है वो आज के ये आधुनिक समय की चीज़ें नहीं ले सकती। पत्र जैसा संतोष, संतोष का मतलब होता है संतुष्टि, शब्दार्थ में ही मैंने बताया था आपको। उसके जैसा संतुष्टि जो है वो फ़ोन या एसएमएस के संदेश कभी भी नहीं दे सकते। आगे, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। नया सिलसिला का मतलब होता है चलन, ठीक है, सिलसिला में मतलब चलन। और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम मतलब अधिकतर, ठीक है, विवाद मतलब होता है झगड़ा, और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। मतलब अगर हम अपना इतिहास देखें तो चाहे वो राजनीति हो, साहित्य हो या कला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जितने भी विवाद या झगड़े उत्पन्न हुए हैं वो किसके कारण? वो पत्रों के कारण ही हुआ है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। दुनिया मतलब संसार का, तमाम मतलब बहुत सारे या अधिकतर, ठीक है। साहित्य जो है यानी जो लिखित चीज़ें होती हैं उसको साहित्य कहा जाता है। वो किस पर केंद्रित है? पत्रों पर ही केंद्रित है। केंद्रित का मतलब होता है आधारित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अनूठी का मतलब होता है अलग पहचान, ठीक है। ओके, आगे अरविंद कुमार सिंह जी क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि पत्रों का भाव सब जगह एक सा होता है। मतलब जो पत्र लिखने का उद्देश्य जो होता है, जो भाव होता है, वो सब जगह एक सा होता है, लेकिन उसको अन्य जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है बच्चों? इस पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं, जबकि तमिल में इसको कड़िद कहा जाता है, ठीक है। किसको? पत्रों को। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे, पत्र यादों को सहेज कर, सहेजना मतलब संभाल कर रखते हैं, ठीक है। पत्र जो है वो यादों को कैसे रखते हैं? सहेज कर रखते हैं। सहेज कर मतलब संभाल कर, है ना, संभाल कर। सहेजना मतलब संभालना। इसमें किसी को कोई संदेह, संदेह का मतलब होता है शक, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पत्र होते हैं वो हमारी यादों को संभाल कर रखते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, और हर एक के पत्रों पर का अपना दायरा या सीमा है। मतलब जो भी पत्र लिखा जाता है उस पत्र को लिखने की एक कला होती है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को पत्र लेखन बताया था। पत्र लेखन में मैंने आपको क्या बताया था कि पत्र दो तरीके से लिखा जाता है। एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उसको लिखने का जो तरीका है, जो कला है, जो ढंग है, वो अलग अलग है ना। हम दोनों पत्रों को एक जैसा तो लिखते नहीं हैं, है ना। तो यही वो कहना चाह रहा है कि लेखन की कला जो है वो हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, और हर एक पत्रों का अपना दायरा या सीमा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे की तलाशते मतलब ढूंढते, है ना, तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। ठिकानों का मतलब होता है जगह या स्थान। तमाम स्थानों तक पहुंचते हैं। ओके, कठिन शब्द भी देखते रहिएगा बच्चों। जगहों तक पहुंचते हैं। ठिकानों का मतलब क्या होता है? जगह तक, अलग अलग जगहों तक पहुंचते हैं। और करोड़ों पत्र हर रोज दुनिया भर में
अलग अलग स्थानों पर पहुंचते हैं। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्होंने 1953 में एक बात कही थी जो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था हजारों सालों तक संचार का साधन, संचार मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे को जो विचार व्यक्त करना होगा या अपने संदेश जो एक दूसरे तक पहुंचाने होंगे, उसका एकमात्र साधन जो होगा वो केवल क्या होंगे, हरकारे। हरकारे क्या होते हैं, दूत होते हैं, अर्थात घोड़े पर सवार होकर के वो संदेश ले जाया करते थे। ठीक है, तो सन 1953 में उन्होंने कहा था ये बात। और हजारों सालों तक संचार का साधन हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए और रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब टेलीफोन हो गए, वायरलेस, और आगे रेडार। दुनिया बदल रहा है। मतलब यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि पत्र जो हैं, जब उन्होंने ये चीज़ 1953 में ये चीज़ कही थी कि जो हमारा संदेश पहुंचाने का साधन होगा वो हरकारे होंगे। और हरकारों को रनर्स भी कहा जाता है बच्चों, रनर्स यानी दौड़ने वाले। ठीक, रनर्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जिसको दूत भी कहा जाता है, ये तेज घोड़े पर सवार होकर के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे। ओके, तो ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। बच्चों आप सभी को इतना समझ में आया। ये आप अभी अपनी बुक खोलेंगे और यह आपको अपनी बुक में पेज नंबर कहाँ मिलेगा, 23 और 24 पर। ओके, इसके आगे का मैं आप लोगों को अगले वीडियो में समझाऊंगी।